नमस्ते। कक्षा 9 रीढ़ की हड्डी प्रश्न संख्या 35 तक हो चुका था। 36 से पुनः राम स्वरूप जी। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बात हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जनपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साहब, बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो ही है पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी, हाँ, और मर्द के दाढ़ी होते, औरत के नहीं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ में से एक। रामस्वरूप, शंकर से चाय लीजिए। शंकर, धन्यवाद जी, पी चुका हूँ। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ? गोपाल प्रसाद जी, नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़ों में गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर, शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही है आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद, शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सकपकाकर, जी हाँ, वह तो पिछले महीने में आपकी आंखों दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह तो ऐसा नहीं है, और कुछ? रामस्वरूप, अरे नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, जहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे से पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर की छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्या? क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती हैं। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बेटी रहो। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी है सीखी? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ,
वह तो आपको बताना ही भूल गया। यह तस्वीर जो टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और इस पर दीवार भी गोपाल प्रसाद। ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ 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 हाँ। प्रश्न इस प्रकार है कि गोपाल प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, एमए पढ़ाने के बाद कैसी बहुएं आती हैं। नंबर 2, शंकर ने क्या कहा। नंबर 3, रामस्वरूप ने कहा मर्द के दाढ़ी होती है, आगे औरत के। इसे पूरा कीजिए। अगला प्रश्न है कि लड़की का नाम क्या है, क्या लेकर आती है, और कौन सा गीत गाती है, कौन सा वाद्य बजाती है।